नमस्कार। कोरोना काल में विवाह के कई मुहूर्त टल गए हैं और युवा वर्ग को मानसिक रूप से निराशा और अशांति हुई होगी। कई दिनों से आशा लगाए बैठे होंगे, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है जान लेना कि विवाह है क्या, विवाह के क्या लाभ हैं, विवाह क्यों किया जाता है। वैसे तो विवाह पर कई सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं और महीनों तक चर्चा की जाए तो भी कम है, लेकिन संक्षेप में हम विवाह के संदर्भ में कह सकते हैं कि त्याग, क्षमा, धैर्य और संतोष आदि गुणों का संग्रह और इनका अभ्यास ही विवाह है। विशिष्टम वहतीति विवाह है, जिसे विशेष रूप से जिसका निर्वहन किया जाए वो विवाह है। विवाह को आजकल तमाशा बना लेते हैं, बड़े हंसी मजाक में लेते हैं। विवाह के बाद धर्मपत्नी की, पति की आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के उपहास किए जाते हैं, लेकिन विवाह उपहास का विषय नहीं है। एक बहुत ही गरिमामय है और भारतीय संस्कृति का मूल है। इसके लिए हम क्या करें, विवाह की शिक्षा हम कहाँ से लें। वैसे तो जब विवाह होता है तो मैं संक्षेप में ही बताऊं कि विवाह में फेरे जब पड़ते हैं तो फेरे के मंडप में 4 सराइयाँ लगी हुई होती हैं। वो 4 सराइयाँ ही हमें विवाह का सारा सारांश बता देती है। उन 4 सराइयों की अगर आप स्थिति देखें तो उनमें जो 4 सराइयों की स्थिति होती है कि सबसे पहले एक सराय तो ऐसे नीचे मुंह किए हुए खाली रहती है और उसके ऊपर एक दूसरी सराई होती है मिट्टी की जो ऊपर रखी हुई रहती है, उसके अंदर मिष्ठान्न रहता है और उसके ऊपर फिर एक तीसरी सराई ऊपर इस तरह से लगी हुई होती है और चौथी सराई फिर इस तरह से खुले मुंह से ऊपर लगी हुई होती है। तो इस तरह से ये 4 सराइयाँ जो होती हैं यही विवाह का मर्म समझाती हैं, कि हमारे जीवन का मर्म समझाती हैं। विवाह ही नहीं, ये जीवन का मर्म समझाती हैं कि हमारा जीवन क्या है। जीवन जन्म के बाद मोक्ष चाहता है। हमारे जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें, और यही शिक्षा विवाह में हमें दे दी जाती है, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं रखते। जो 4 सराइयाँ होती हैं उसमें जो नीचे की सराई होती है, जो नीचे झुकी हुई होती है, वो शिक्षा देती है ब्रह्मचर्य आश्रम की, कि ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या ददाति विनयम, कि हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए, ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, संस्कार ग्रहण करने चाहिए और नम्रता के साथ, नीचे झुककर नम्रता के साथ हमें ग्रहण करने चाहिए। और जब हम विद्या पूर्ण ले लेते हैं उसके बाद फिर हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, जो वहाँ मिष्ठान और अन्न से परिपूर्ण होता है, कि हम उस समय खूब कमाई करनी चाहिए, जितनी मेहनत हो परिवार को मिष्ठान देना चाहिए, परिवार को सब कुछ देना चाहिए, परिवार की परवरिश करनी चाहिए, पूरी जान उसी में लगा देनी चाहिए। फिर वानप्रस्थ में जब 50 वर्ष के हो जाएं और वानप्रस्थ में फिर वो उल्टी सराई है, वो संकेत देती है कि परिवार के साथ तो रहें, पत्नी के साथ तो रहें, लेकिन सारे वैभव से विमुख हो जाएं, उनसे ऊपर उठ जाएं और इसी के साथ परिवार से ऊपर उठ करके अपने आगे के लिए, मार्ग के लिए तैयार हो जाएं। और उसके बाद जो चौथी सराई है वो संकेत देती है मोक्ष का, कि 75 वर्ष के बाद में परिवार की तरफ पीठ करके और मोक्ष की तरफ ध्यान दें कि कैसे हमारी मोक्ष हो। और ये ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये कोई पुरानी बातें नहीं हैं, ये आज भी ज़रूरी हैं और ये हमेशा रहेगी। सनातन धर्म में ये सही है, लेकिन ये सिर्फ भारतीय सनातन धर्मियों के ही लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए और हमें किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस विवाह को हम गरिमा में रखें और इसके उद्देश्य की पूर्ति में हम गंभीरता से बने रहें। बहुत बहुत नमस्कार।